बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज भी हम यूनिट 2 रियल एंड कॉम्प्लेक्स नंबर्स इसी को कंटिन्यू करेंगे। और लास्ट लेक्चर में हमने रेशनल इरेशनल नंबर्स को डिस्कस किया था और साथ ही हमने एक्सरसाइज 2.1 का आगाज़ भी कर दिया था। उसी एक्सरसाइज को हम अब फर्दर कंटिन्यू करेंगे। इसमें देखें क्वेश्चन नंबर 4, एक्सरसाइज 2.1 क्वेश्चन नंबर 4। इसमें कहा गया है कि रिप्रेजेंट द फॉलोइंग नंबर्स ऑन द नंबर लाइन। देखें एक क्वेश्चन फर्ज करें, एक पॉजिटिव कर लेते हैं, एक नेगेटिव कर लेते हैं। अगर आप देखो कि फोर्थ पार्ट आपको दिया हुआ है -2 होल 5/8, 2 होल 5/8। इसमें आपने क्या करना होगा कि रियल लाइन ड्रा करनी है और रियल लाइन ड्रा करने के बाद आपने -2 शो करना है और उसके बाद -2 और 3 के दरमियान फिर 8 पार्ट्स आपने बनाने हैं। देखें कुछ इस तरह से होगा। हम यहाँ पे चलें, ये ले लेते हैं, ये 0, इस साइड पर ये हम 1 ले लेते हैं, इस तरफ ये 2 ले लेते हैं एंड सो ऑन। इस तरफ देखें ये -1, ये -2, ये -3। ये बात समझ आई? अब ये जो आंसर है -2 और -3 के दरमियान का है, इसलिए -2 के आगे आपने 5/8 बनाना है। और 5/8 आप कैसे बनाओगे कि आपने -2 और -3 के दरमियान 8 इक्वल पार्ट्स आपने बना लेने हैं। 8 इक्वल पार्ट्स देखें कैसे बना सकेंगे। ये इसका मिड हो गया, उसके बाद फिर आपने ये इसका मिड किया, ये और ये मिड हो गए। यहाँ पे ये एक मिड ये आ गया, एक मिड ये आ गया, एक मिड ये आ गया। अब इसे काउंट कर सकते हैं, ये 8 पार्ट्स बन गए हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 पार्ट्स बन गए। अब 8 पार्ट्स में आप ये देख सकते हैं कि हमें कितने पार्ट्स चाहिए, 5/8। यानी इन 8 पार्ट्स में 5 पार्ट्स आगे मूव करें। ये 1 हो गया, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5। तो ये जो लाइन है ये, इसको हम हाईलाइट कर देते हैं, ये थोड़ा सा बढ़ा देते हैं। ये देखें, ये तो ये कितना बना, 5/8। तो यहाँ तक आप देख सकते हैं कि ये -2 कंप्लीट है और उसके बाद हमने 5/8 लिया है। तो ये हमने रियल लाइन के ऊपर -2 होल 5/8 को रिप्रेजेंट कर दिया। ये स्टेप समझ आ गया। चलें एक पार्ट और करते हैं इसका, जहाँ पे पॉजिटिव के साथ है। 5th पार्ट देख लें। 5th पार्ट में वो है 2 होल 3/4। देखें रियल लाइन से यहाँ 0 ले लें, ये हमने 1 लिया, ये 2 लिया, ये 3 लिया, ये 1, ये 2, ये 3। आपको पता है ना ये 2 से ग्रेटर है, यानी ये जो नंबर है 2 और 3 के दरमियान है। तो आपने 2 और 3 के दरमियान 3/4 बनाना है, यानी 2 से 3 के दरमियान 4 इक्वल पार्ट्स बनाने हैं और फिर उन 4 पार्ट्स में से 3 पार्ट्स लेके आपने लाइन लगा लेनी है। तो देखें कैसे होगा। ये हम 4 इक्वल पार्ट्स कैसे बना रहे हैं, ये कितना हो गया, ये 2 पार्ट हो गए और ये फर्दर हाफ कर दें इसे, तो अब ये 4 पार्ट्स बन गए। देख लें 1 2 3 4 और हमें कितने पार्ट्स चाहिए, 3/4। तो ये देखें 2 से आगे जाएंगे, 1 पार्ट, सेकंड पार्ट, थर्ड पार्ट, ये थर्ड पार्ट। तो इसको आप ये फर्दर आप ये शो कर सकते हैं। तो ये देखें ये जो बना, तो ये 3/4। तो ये आपने रियल लाइन पे शो कर दिया कि ये जो नंबर है ये किसको शो करेगा, 2 होल 3/4।
अच्छा, अब एक और इंटरेस्टिंग, ये देख लें, ये कितना था, 2 और 3 के दरमियान 4 पार्ट्स बनाए, 1 2 3 4, और आपको 3/4 चाहिए था, तो 3 पार्ट्स के बाद आपने लाइन लगा ली, ये पहला पार्ट, ये दूसरा पार्ट और ये तीसरा पार्ट। तो देखें, इसको हमने हाईलाइट कर दिया, ये 3/4 बन गया। तो ये 2 होल 3/4 को रिप्रेजेंट कर रहा है। अच्छा, एक और इंटरेस्टिंग केस आ रहा है 6th पार्ट में। 6th पार्ट में आपको इर्रेशनल नंबर दिया हुआ है, स्क्वायर रूट 5। इसको देखें कैसे कर सकेंगे आपने। ज़रा स्क्वायर रूट 5 तो ऐसा नंबर है जो कि डिजिट्स, डेसिमल के बाद बेशुमार डिजिट्स इसके अंदर आने हैं। ये नॉन टर्मिनेटिंग है ना, इसे कैसे बनाएंगे? इसका प्रोसेस इस तरह से होगा। आपको ये तो मालूम है कि स्क्वायर रूट 5 2 से ग्रेटर होता है। ये देखें, मैं फर्ज कर ये ले रहा हूँ, ये 0 हो गया। यहाँ पे ये हमने ये 1 यूनिट ले लिया, ये हमने 2 यूनिट ले लिया। अब इसके ऊपर आप एक ये ट्रायंगल बनाएं। ट्रायंगल कैसे बनाएंगे? यहाँ पे आपने एक वर्टिकल लाइन बनाई, इस वर्टिकल लाइन के ऊपर आपने ये 1 यूनिट का फासला यहाँ पर आप ले लें, इस लाइन के ऊपर। यहाँ से यहाँ तक ये 1 यूनिट है, ये डिस्टेंस आप देख लें, इतना ही डिस्टेंस आप यहाँ पर ले लें। ये मैं कहता हूँ कि ये कितना है, ये 1 यूनिट का फासला मैंने यहाँ ले लिया। यानी यहाँ से यहाँ तक ये 2 यूनिट्स हैं, ये 2 यूनिट्स और ये 1 यूनिट। अब आप ये देख सकते हैं कि ये क्योंकि वर्टिकल लाइन लगाई थी, ये 90 का एंगल है। ये हमने एक राइट ट्रायंगल बना ली, और राइट ट्रायंगल में अब मैं अलहदा से आपको ये यहाँ पे बता रहा हूँ। ये देखें, ये राइट ट्रायंगल मैंने अलहदा से बनाई। ये कितना है, 2, ये देख सकते हैं, ये 1 यूनिट, ये 2 यूनिट, और ये कितना है, ये 1 यूनिट। तो देखें, पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई हो जाएगा। पाइथागोरस थ्योरम क्या करता है कि इस राइट ट्रायंगल के जो दोनों साइड्स के स्क्वायर्स का सम, ये जो थर्ड साइड है उसके स्क्वायर के इक्वल होता है। यानी इसका जो एब्रीवेशन है वो ये होता है कि हाइपोटेन्यूस का जो स्क्वायर है, ऐसे लिखेंगे, हाइपोटेन्यूस स्क्वायर इक्वल्स टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। इस बात को यहाँ पे अगर अप्लाई करें तो आप देख सकते हैं कि ये हम अप्लाई कर रहे हैं। तो हाइपोटेन्यूस स्क्वायर इक्वल टू बेस कितना है, यहाँ पे 2 यूनिट्स का है, तो ये 2 का स्क्वायर हुआ। परपेंडिकुलर ये देख लें 1 है, तो 1 का स्क्वायर हो गया। तो 2 का स्क्वायर 4, 4 + 1 5, तो ये 5 हो गया। अब स्क्वायर रूट ले लें तो हाइपोटेन्यूस आ जाएगा आपके पास। तो हाइपोटेन्यूस देख सकते हैं कि कितना आ गया, स्क्वायर रूट 5। तो इस ट्रायंगल में ये हाइपोटेन्यूस आ गया स्क्वायर रूट 5। अब आपने करना ये होगा कि कंपास से यहाँ तक आपने कंपास को खोलना है, और उसके बाद इसको O को सेंटर रखते हुए यहाँ पे आपने एक सर्कल ड्रा करना है, एक आर्क लगा लें। यानी वो आर्क, जब आपने कंपास से आर्क लगाएंगे तो ये सेंटर है सर्कल का, तो आर्क लगाएंगे तो कुछ इस तरह से ये बन जाएगी। ये देखें, ये सर्कल समझें, सर्कल की हमने एक आर्क लगा ली। ये हमने सर्कल की, पूरा सर्कल बनाने की ज़रूरत नहीं है। तो ये जो वैल्यू आएगी आपके पास यहाँ पर, क्योंकि ये लेंथ, जब हम सर्कल बना रहे हैं तो आपको पता है कि यहाँ से यहाँ तक की लेंथ लेंगे या यहाँ से यहाँ तक की लेंथ लेंगे, ये सर्कल का रेडियस है ना, तो ये सब बराबर होगा। तो लाइन के ऊपर यहाँ से यहाँ तक नंबर भी फिर इसके इक्वल ही होगा। यानी ये स्क्वायर रूट 5 है, तो यहाँ से यहाँ तक भी स्क्वायर रूट 5 होगा। यानी अगर इस पॉइंट को मैं ए का नाम दे देता हूँ, तो ओ से ए तक कितना आ गया, यानी यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ओ से ए तक आपके पास स्क्वायर रूट 5 आ गया।
तो ये स्क्वायर रूट 5। तो ये आपको याद रहेगा कि आपने अगर कोई ये आपको इर्रेशनल नंबर दिया हुआ है तो इर्रेशनल नंबर आप पहले इस तरह से बना लें, स्क्वायर रूट के साथ अगर है, ये स्क्वायर रूट के साथ प्राइम नंबर था, ये हमने ये 2 यूनिट यहाँ पर ले लिए, 1 यूनिट यहाँ पर लिया और फिर इनके स्क्वायर्स का सम लेंगे तो ये आ जाएगा। इसी तरह से अगर आप देखें, अगर आप स्क्वायर रूट 2, वो भी आपको पता है ना, देखें इर्रेशनल नंबर है ना, एक आपको ये एज एन एग्जांपल करा रहा हूं। यानी अगर स्क्वायर रूट 2 को कहा जाए कि आप इसे एक्सप्रेस करें ऑन रियल लाइन, तो देखें ये रियल लाइन आप बनाएं, ये आपने 0 लिया, आप 1 यूनिट यहां पर ले लें, आप यहाँ पे परपेंडिकुलर ड्रा कर लें। मैंने जैसा ऊपर वाली क्वेश्चन में कराया था, ये आपने वर्टिकल लाइन ड्रा कर ली, इस वर्टिकल लाइन के ऊपर ये भी आप 1 यूनिट ले लें, यहाँ से जितना ये था इतना ही आपने यहाँ पर ये ले लिया, ये 1 यूनिट, ये 1 यूनिट। अब इसको ज्वाइन कर लें O से, तो अब यहाँ पे देखें वही फॉर्मूला अप्लाई करें तो देखें क्या बना, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। तो ये बन गया हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इक्वल टू बेस 1 है तो उसका स्क्वायर, परपेंडिकुलर भी 1 है उसका स्क्वायर, तो 1 + 1 2 हो गया। तो हाइपोटेन्यूज कितना बना, स्क्वायर रूट ऑफ 2, यानी हाइपोटेन्यूज की वैल्यू आपको पता चल गई कि ये स्क्वायर रूट 2 है। अब जैसा ऊपर वाले क्वेश्चन में किया था हमने, जैसा ये स्क्वायर रूट 5 आ गया था, तो हमने कंपास को यहाँ से यहाँ तक खोला और उसके बाद हमने O पे उसे रखते हुए हमने एक सर्कल ड्रा किया, ये इस तरह से ऐसे करके ये कंपास से सर्कल बनेगा ना, उसकी एक आर्क सेलेक्ट कर ली। और वो आर्क आपने देखा था कि रियल लाइन को A पर कट कर रही है, तो O से A तक ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा, स्क्वायर रूट 5 हो जाएगा। यही यहाँ पर भी आप करें। देखें इस क्वेश्चन में ये जो मैंने एग्जांपल आपको बता रहा हूँ कि आप यहाँ से यहाँ तक ये स्क्वायर रूट 2, ये आप आर्क कंपास खोलें और कंपास से फिर आप ये आर्क लगा लें, तो ये आपके पास एक सर्कल की फॉर्म में आ जाएगा। ये देखें, तो ये यहाँ पे ये लाइन यहाँ कट कर रही है, ये देखें। तो ये O से A तक ये कितना डिस्टेंस हो गया, OA इज स्क्वायर रूट 2। क्यों, क्योंकि यहाँ से ये रेडियस के बराबर, इस सर्कल का रेडियस है, ये यहाँ से यहाँ तक ये भी रेडियस है, O से A तक ये भी रेडियस है। तो रेडियस है तो फिर उसकी आपको पता है कि लेंथ सेम होगी, तो ये स्क्वायर रूट 2 है तो फिर O से A तक भी स्क्वायर रूट 2 होगा। तो इस तरह से देखें आप किसी भी रेशनल नंबर को एक्सप्रेस कर सकते हैं। अब आज के लिए इतना ही। इसमें हमने देखें ये क्वेश्चन को रियल लाइन पर एक्सप्रेस करना सीखा कि कोई नंबर आपको दिया हुआ है, वो रेशनल नंबर हो या इर्रेशनल नंबर हो, दोनों को हमने सीख लिया है कि रियल लाइन पर कैसे शो करते हैं। तो नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह दोबारा मुलाकात होती है, तब तक अल्लाह हाफिज़।